हेलो गाइस, आज हम पहुंच चुके हैं गढ़कुंडार के किले पर, जिसे बोनाचोर का किला माना जाता है। और बताया जाता है कि 9वीं शताब्दी में बोनाचोर का यहां पर एक किला था और इसमें बावनगढ़ की लूट का जो खजाना रखा हुआ है, तो उस रहस्य से आपको रूबरू करवाते हैं। हर एक महल के कोने कोने में आपको ले चलते हैं और बताते हैं कि कहां पर बोनाचोर रहता था, कहां पर खजाना रखा हुआ है और किस प्रकार से उसने इस महल को बनवाया था। तो आइए ले चलते हैं आपको। यह किला कब और किसने बनवाया, इसका कोई खास सबूत नहीं मिलता है। यह गढ़कुंडार का किला मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले में स्थित है और झांसी से इसकी दूरी तकरीबन 70 किलोमीटर है। इसके जो हम गेट के पास पहुंच चुके हैं, इससे अंदर एंट्री लेते ही हम इसकी जो बाउंड्री के अंदर पहुंच जाएंगे। यह इतिहासकारों के मतानुसार करीबन 1500 से 2000 साल पुराना माना जाता है। इस किले में चंदेलों ने राज किया है। चंदेलों के जो प्रिय थे अलाउद्दीन के बोनाचोर, उनका किला भी इसे माना जाता है और बताया जाता है कि जो बावनगढ़ की लूट है वो इसी महल के तहखानों में रखा हुआ है। और अब हम किले की देखिए, पीछे हमारे किले का पूरा व्यू है और आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर 1182 के बाद खंगार शासकों का राज रहा, महाराजा खेत सिंह खंगार और उनके वंशजों का। फिर उसके बाद 1531 के बाद यहाँ पर महाराजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला और उनके वंशजों ने राज किया है। अब हम लोग महल के जस्ट सामने पहुंच चुके हैं। देखिए, इसकी बनावट को देखिए, क्योंकि यह महल 7 मंजिला बना हुआ है, जिसमें 4 मंजिल नीचे धरती के भूगर्भ में है और 3 मंजिल ऊपर है। पूरे महल का व्यू एक बहुत ही सुंदर है। अब हम आपको ले चल रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर उस समय राजा अपने घोड़े बांधा करते थे घुड़साल की ओर। ये सामने राजाओं की घुड़साल है, जिसमें उस समय राजा अपने घोड़े बांधा करते थे। और अब यहीं पर पास में जो उस समय आटा बनाने की जो तकनीक थी, जिसे चक्की बोला जाता है, ये उस समय इस चक्की से राजघराने का आटा पिसता था। उस समय की जो चक्की है आज भी मौजूद है, आप देख सकते हैं इसके पार्ट को। इसी से उस समय आटा बनाया जाता था। इसके बाद अब हम आपको महल की ओर ले जाना चाहते हैं और महल के मुख्य द्वार पर हम पहुंच रहे हैं। ये देखिए, महल का पूरा व्यू बहुत ही सुंदर है। काफ़ी रहस्यमय और डरावना ये किला है। सबसे पहले हम इसके तहखानों में पहुंचेंगे। गढ़कुंडार का किला बुंदेलखंड के नाम से गढ़कुंडार गांव में मौजूद है। यह गढ़कुंडार किला भारत का बहुत ही रहस्यमय किला है। इस किले की खासियत बहुत ही डरावनी है, जिसे सुनकर लोग इस गढ़कुंडार किले में जाने का साहस नहीं करते। अब हम इसके मुख्य गेट के पास पहुंच चुके हैं, जो मेन दरवाज़ा है इसका। देखिए, उसी समय का ये दरवाज़ा बना हुआ है। पूरा ये पत्थर से निर्मित है। जो इसका गेट है, इसका एक गेट यानी कि दोनों गेटों को मिलाकर समथिंग समझ लीजिए कि ये 25 क्विंटल से 30 क्विंटल का वजन होगा इसका। उसी समय का ये 1500 से 2000 वर्ष पुराना गेट है, जो आज भी काफ़ी मजबूती से खड़ा हुआ है। और उस समय का आपको एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं, जो गेट को लगाया गया है घुआ। देखिए, ये पत्थर का बना हुआ है और किस तरह से इसकी बनावट की गई है, ये एकदम बेहद ही रहस्यमय है। आज के समय में इस तरह की बनावट देखने को नहीं मिलती। अब हम इसके अंदर की ओर बढ़ रहे हैं और पहले हम तहखानों की ओर जाएंगे। तो देखिए, अब हम लोग अंदर बढ़ चुके हैं। दरअसल यह गढ़कुंडार किले की खास बात यह है कि यह 8 किलोमीटर दूर से तो दिखता है, लेकिन नज़दीक आते ही लोग यह गायब हो जाता है।
अब हम इसके अंदर पहुंच चुके हैं। अंदर जाने पर आपको कई रास्ते मिलेंगे और सभी रास्ते एक जैसे होंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि किस रास्ते से आए थे और किस से जाएं। और इसमें दिन के समय में भी इतना अंधेरा होता है कि यह बहुत डरावना दिखाई देता है। अब हम उजाले का प्रयोग कर रहे हैं इसमें, क्योंकि काफ़ी अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा है। और जो इसके भूगर्भ में 4 मंजिला है, तो 3 मंजिल तो सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिए हैं, क्योंकि कई लोग धन की लालसा में आए और यहाँ पर कुछ लोग घूमने भी आए, और अगर उसमें पहुँच जाते हैं तो वो लौटकर कभी वापस नहीं आते। देखिए अंधेरा इतना है कि हम भी आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। काफ़ी अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं सिर्फ चला जा रहा हूँ, काफ़ी डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ता भटक जाऊँ। अब देखिए अंदर ही हम लोग पहुँच चुके हैं। जो भूगर्भ में इसका तल है वहीं पर हम लोग देखिए उजाले का प्रयोग भी किए हैं, फिर भी अंधेरा हुए। ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। और ये देखिए नीचे से निकासी है, लेकिन इससे निकल नहीं सकते, क्योंकि नीचे जो खजाने के रहस्य के चलते लोग अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। इसीलिए सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से इसे बंद कर दिया गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हम लोग सामने की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक और यहाँ पर जो दरवाज़ा था उस समय अभी इसे बंद कर दिया गया है। अब हम लोग, काफ़ी अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उजाले के लिए हम लोग चले जा रहे हैं। ये देखिए बाहर से रोशनी आ रहा है, क्योंकि हम लोग अंदर के तल में हैं। अब हम लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को पता नहीं कहां से हम लोग आए थे और किस ओर जा रहे हैं। सिर्फ चले जा रहे हैं। बहुत ही घबराहट महसूस हो रही है। आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों बताना चाहता हूं कि इसी के नीचे 3 मंजिल और ये बना हुआ है, तो वहाँ पर क्या हाल होगा, क्योंकि वहाँ पर तो कोई भी उजाला कार्य नहीं करेगा। यहाँ पर चमगादड़ों का बहुत ही ज़्यादा है, चमगादड़, तो उनसे भी अपना सुरक्षा करना पड़ता है। हम लोग अभी इसके नीचे के ही घर में थे। ये नीचे से फोर्ट पर बना हुआ है, जो तुड़ाई देखिए। अब आगे हम लोग पहुंच रहे हैं, और ये दरवाजे जो हैं नीचे से पहाड़ी पर बना हुआ है, तो ये दरवाजे खोल दिए गए थे। हम लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, काफ़ी डर महसूस हो रहा है। ये देखिए काफ़ी अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये दरवाज़ा, ये देखिए, ये नीचे के लिए जाता है, लेकिन अभी इसे बंद कर दिया गया सुरक्षा की दृष्टि से। ये देखिए कोई रोशनी आ रही है बाहर से, लेकिन यहाँ पर रोशनी छोटी से कुछ नहीं होगा, काफ़ी उजाले का यहाँ पर ज़रूरत है। ऐसा बताया जाता है कि एक बार यहीं पास के गांव में बारात आई थी 70 लोगों की, जो कि इसमें घूमने के लिए आए, और घूमते घूमते इसके नीचे वाले तल में चले गए, जो कि लौटकर कभी भी वापस नहीं आए। और सबसे रहस्यमयी बात मैं आपको इस किले की बता दूं, तो इस किले में गुम जाने वाले लोगों की हड्डियां तक नहीं मिलती, क्योंकि यह बहुत ही रहस्यमयी है। कई लोग इसमें धन की लालसा में अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी वजह से सरकार ने इसके नीचे के 3 मंजिला तल को बंद कर दिया गया है, जो कि धरती के भूगर्भ में। ये देखिए ऊपर से उजाला आ रहा है, क्योंकि हम लोग नीचे वाले तल में हैं। और कई लोग इसमें घूमने भी आते हैं, और अगर नीचे के तल में चले जाते तो वो लौट के कभी वापस नहीं आते, उनका कोई पता ही नहीं चलता। इसीलिए सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से धरती का 1 मंजिल ही घूमने के लिए रहने दिया है।
और ऊपर का 3 मंजिल आप घूम सकते हो। ये बहुत ही प्राचीन किला है। इसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सर्वप्रथम चंदेल राजाओं ने इस पर राज किया 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। 1182 के बाद यहाँ पर महाराजा खेत सिंह खगार के वंशकों का राज रहा और उसके बाद यहाँ पर बुंदेला शासकों ने राज किया है। और जिन राजाओं ने राज किया उनके पास कोई धन की कमी नहीं थी। अब ये देखिए गेट पर हम लोग पहुँच चुके हैं। 3 दरवाजे यहाँ पर बने हुए हैं जो बिल्कुल एक ही जैसे दिखते हैं। किस दरवाजे से हम गए थे, कहाँ से आए हैं, कोई पता नहीं चलता। अब हम लोग ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं और ऊपर का व्यू आपको दिखा रहे हैं। देखिए अभी हम लोग जो नीचे वाले तल में थे आप देख सकते हो। अब हम लोग इसके ऊपर पहुंच चुके हैं, जो कि इसके आंगन को समझ लीजिए, आंगन में पहुंच चुके और अब हम इसके ऊपर वाले तल में आ चुके हैं। पूरे महल का व्यू आप देखिए। मेहराब वाले जो दरवाजे बने हुए हैं जो दानाल टाइप्स का, और नीचे ये गया है रास्ता जिसमें अभी हम थे। अब आप देख सकते हैं ऊपर का पूरा बनावट, जो ऊपर जो बना हुआ है बिल्कुल एक ही प्रकार से बना हुआ है। अब हम आपको यहाँ पर एक जो मंदिर यानी कि जो किसी देवता का चबूतरा बना हुआ है आपको उसके पास ले चल रहे हैं। ये देखिए, जय बजरंग बली। ये उसी समय का मूर्ति है जो पत्थर पर चित्रण किया गया है। ये उसी समय से यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हो व्यू। अब हम आपको इसका दूसरी ओर ले चल रहे हैं। पूरे महल का व्यू देखिए आप। और अब हम आपको ले चल रहे हैं यहाँ से जो दूसरा रास्ता जाता है तहखाने के लिए, उसकी ओर। उसके अंदर अभी नहीं जा पाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, डर भी महसूस हो रहा है। आपको रास्ता दिखा रहे हैं, उसके अंदर का व्यू दिखाएंगे बाद में। ये देखिए, ये तहखाने के लिए गया हुआ है।